नमस्कार साथियों। हम बात कर रहे थे राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में, जो कक्षा 9 की महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसका नाम है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। ठीक है, इससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे दोस्तों, वो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसके सिलेबस के बारे में जो है हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो है मैंने आपको अध्याय वाइज और क्या क्या चैप्टर हम किस तरीके से पढ़ेंगे और किस तरीके से हम कवर करेंगे, उसकी स्ट्रेटेजी जो है वो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताई थी दोस्तों। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये पुस्तक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो प्रमाणित पुस्तक है दोस्तों, वो यही पुस्तक है। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की महत्वपूर्ण पुस्तक है और मान के चलिए कि आगामी प्रतियोगी जो भी परीक्षाएं आपके आने वाली है उनके लिए जो है वो रामबाण सिद्ध साबित होने वाली पुस्तक है। ठीक है, तो राष्ट्र का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, इसमें पहला अध्याय रहेगा अपना 1857 की क्रांति के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में जो भी 1 क्वेश्चन बनेंगे जो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी इस सेशन को भी आप लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला अध्याय है 1857 की क्रांति। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़े। तो औरंगजेब के बाद राजस्थान में अराजकता फैलाने का कार्य किसने किया था? तो वो मराठों के द्वारा जो है वो किया जाता है, अराजकता फैलाने का कार्य औरंगजेब के बाद। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, मराठों ने पहली बार राजस्थान के किस क्षेत्र से धन इकट्ठा किया था? तो मंदसौर के निकट जो मेवाड़ी क्षेत्र है ना, जो 1711 ईस्वी से संबंधित था, तो मेवाड़ी क्षेत्र से जो है वो पहली बार जो है वो धन इकट्ठा करना शुरू करते हैं मराठे। ठीक है, तीसरा प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम राजस्थान में मराठों का आंतरिक हस्तक्षेप किसके काल में हुआ था? सर्वप्रथम राजस्थान में मराठों का जो आंतरिक हस्तक्षेप है वो किसके काल में हुआ था? तो बूंदी के बुद्ध सिंह द्वारा दलेल सिंह, ठीक है, को पदच्युत किया गया था 1734 ईस्वी में। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आंतरिक हस्तक्षेप किसके काल में हुआ था सर्वप्रथम राजस्थान में मराठों का। ठीक है, तो बूंदी बूंदी के बुद्ध सिंह, ठीक है, बुद्ध सिंह द्वारा दलेल सिंह के जो है उसको पदच्युत किया जाता है और 1734 में अपना अस्तित्व स्थापित करते हैं। चौथा प्रश्न आता है कि किसके खिलाफ मराठों ने राजस्थान के शासकों को हिंदू धर्म के नाम पर एक करने का प्रयास किया था? तो वो थे नादिर शाह। ठीक है, नादिर शाह के द्वारा ये कार्य जो है वो किया जाता है। मराठों ने राजस्थान के शासकों को हिंदू धर्म के नाम पर जो है वो एक करने का प्रयास किया था नादिर शाह के द्वारा। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आता है पांचवा, कि किस काल में राजस्थान में मराठों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था? तो 1761 से 1791 ईस्वी में जो है वो प्रभुत्व स्थापित होता है। ठीक है, राजस्थान में मराठों का। ठीक है, 1761 से 1791 में। मराठों के विरुद्ध राजस्थान के सभी शासक पहली बार किस स्थान पर एकत्रित हुए थे? तो 17 जुलाई 1734 ईस्वी को जो है वो हुड़ा भिलवाड़ा में जो है वो सब जने एकत्रित होते हैं। ठीक है, यहीं पर हुड़ा जो सम्मेलन है वो होता है। कब? 17 जुलाई 1734 ईस्वी में। सातवां प्रश्न आता है कि राजपूतों ने पहली बार किस स्थान पर संगठित होकर मराठों को हराया था? तो तुंगा की जो लड़ाई है 28 जुलाई 1787 को जो है वो लड़ी गई थी। ठीक है, तो जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह तथा मराठा सेनापति जो महादजी सिंधिया थे, ठीक है, इसकी लड़ाई संबंधित थी। ठीक है, तो राजपूतों ने पहली बार जो है वो संगठित होकर मराठों को हराया था। ठीक है, जिसे तुंगा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कब होती है? तो 18 जुलाई 1787 को होती है। ठीक है, जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह तथा मराठा सेनापति महादजी सिंधिया के द्वारा होती है। फिर प्रश्न आता है आठवां, कि अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर कब्जा कब किया था? अमीर खां पिंडारी के द्वारा नाथद्वारा पर जो राजसमंद में स्थित है उस पर कब्जा कब किया गया था? तो 1802 ईस्वी में जो है वो कब्जा किया जाता है। नवा प्रश्न बनता है कि राजस्थान में क्रांति के समय कोटा रियासत का शासक कौन था? तो राम सिंह जो है वो कोटा रियासत के जो है वो शासक हो जाएंगे। 10वां प्रश्न बनेगा इसी कड़ी में कि राजस्थान में क्रांति के समय जोधपुर रियासत का शासक कौन था? तो तखत सिंह जो थे वो इसके रियासत के जो है वो शासक थे। 11वां प्रश्न है कि राजस्थान में क्रांति के समय भरतपुर रियासत का शासक कौन था? तो जसवंत सिंह जो थे वो भरतपुर रियासत के शासक थे और जोधपुर के कौन थे? तखत सिंह थे। 12वां प्रश्न है कि राजस्थान में क्रांति के समय उदयपुर रियासत का शासक कौन था? तो स्वरूप सिंह जो थे वो उदयपुर के रियासत के शासक थे। ठीक है, जब राजस्थान की क्रांति हुई थी। तो इस तरीके से जो है 12 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके बारे में अगली कड़ी में बात करेंगे, अगले क्वेश्चंस। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा और अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिएगा। ये पीडीएफ चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है हमारे ऐप का, SK स्टडी एकेडमी ऐप का।
तो जाइए उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए उस ऐप को, और उसके माध्यम से आप नोट्स वाले सेक्शन में जा कर के जो है वो इस PDF को डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा करके यदि आप पढ़ना चाहें तो भी आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज तक के लिए यही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।